ताजिर दोस्त स्कीम और टैक्सों की भरमार नामंजूर, ताजिरों की मुल्कगीर हड़ताल, मार्केट्स को ताले, छोटे बड़े शहरों में कारोबारी सरगर्मियां जाम। कराची में लियाकताबाद, जोड़िया बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड और मेडिसिन मार्केट में दिन भर सन्नाटा। लाहौर में उर्दू बाजार, अकबरी मंडी, शाह आलम और आजम मार्केट बंद। कोयटा में भी तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज न खुले। पेशावर में भी मुकम्मल शटर डाउन। सक्खर में ताजिरों का घंटा घर चौक पर मुजाहिरा। गुजरावाला और रावलपिंडी के भी बेशतर कारोबारी मराकज बंद। फैसलाबाद में ताजिर तंजीमें आमने सामने, ठक्कम पेल, एक दूसरे के खिलाफ नारे। पुलिस ने बीच बचाव कराया। कामयाब हड़ताल से मुल्क भर में 50 अरब का नुकसान हुआ। अतीक मीर का दावा, ताजिरों का मुतालबा तस्लीम न होने पर हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने की धमकी। ताजिर दुश्मन स्कीम कबूल नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कराची के ताजिर डट गए। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का कहना है, मईशत दानों ने उल्टे मशवरे देकर मुल्क तबाह कर दिया। IMF के नाम पर बेवकूफ न बनाएं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि IPPs का बोझ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उठाएं और आप अय्याशियां करते रहें। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। हुकूमत की ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम। आने वाले दिनों में दबाव मजीद बढ़ाएंगे। हुकूमत को हक देना होगा। हर सूरत बिजली की कीमत कम करनी होगी। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। कहा, हुक्मरानों ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद है। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी का एतराफ। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग 3 से बढ़ाकर 2 कर दी। आउटलुक भी मुस्तहकम से बढ़ाकर मुस्बत कर दिया। लिक्विडिटी सूरत हाल में बेहतरी और डिफॉल्ट का खतरा कम होना रेटिंग बेहतर होने की वजह करार। माहिरीन के मुताबिक अब पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड जारी करने और कमर्शियल कर्जे लेने में सहूलत मिलेगी। मुस्बत पॉलिसीज के सबब मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम का मुआशी तरक्की और सरमायाकारी पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारी मंसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवि कबूल नहीं। मोडीज की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने पर इत्मीनान का इजहार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का तीसरा रोज। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद में डी चौक पर डेरे। पुलिस निमटने के लिए अलर्ट, भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मॉनसून का 5वां स्पेल। गैर मामूली बारिश, कराची वालों का इम्तिहान। कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। नॉर्थ नाजिमाबाद शेर शाह सूरी रोड तालाब बन गया। बारिश का पानी और बड़े गड्ढे शहरियों के लिए आजमाइश। डिफेंस जाने वाला ट्रैक झील का मंजर पेश करने लगा। शहर कायद में 31 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जिला वस्ती में कल तालीमी इदारे बंद। नॉर्दर्न बाईपास पर घर की छत गिर गई। मियां बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। वजीर आला सिंध का कराची में मली नदी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ठट्ठा, बदीन, सजावल, लौटंडो, मोहम्मद खान में भी बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा। कहा, सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश हो तो पानी निकलने में टाइम लगता है। हद से ज्यादा बारिश होती है तो यूरोप और चीन में भी लोग डूबते हैं। कोशिश है लोगों को कम से कम तकलीफ हो। अंदरून सिंध भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद में जल थल एक। कई इलाकों में पानी जमा। जामशोरों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। शहीद बेनजीराबाद की सड़कें, मोहल्ले, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। हैदराबाद में कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कीरथर के पहाड़ों पर तूफानी बारिश। काछू के नदी नाले बिफर गए। करक के बरसाती नाले में बच्चा बह गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बरसात। नौजवानों को रियासत मुखालिफ बनाया जा रहा है। कानून की तालिबा को बरगला कर खुदकुश हमला करवाया गया। क्या नौजवान जत्थों के हाथ में अपना मुस्तकबिल देना चाहते हैं? रियासत से नाराजगी नहीं बनती। वजीर आला बलोचिस्तान का तलबा से खिताब। कहा, गिले शिकवे सुनने को तैयार हैं। बैड गवर्नेंस की वजह से नाराज नौजवान को करीब लाएंगे। स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद।
दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ से मिलते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की पुष्टपनाही पर एक टोला पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। भारत सी पैक को मुकम्मल होता नहीं देख सकता। रियासत को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की वार्निंग, कहा मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए, JUIFA को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट न देने पर 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी। हाफिज नईमुर रहमान, अख्तर मिंगल, असफंदियार वली और साद रिजवी तलब। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज, नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतजिर है। नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। पाकिस्तानी शहरी बैंकों में 1-2 नहीं पूरे 97 अरब रुपए रखकर भूल गए। कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ, 10 बरस से आर्जी बंद अकाउंट्स में रकम मौजूद है। कायमा कमेटी की आर्जी बंद अकाउंट्स की मुस्तकिल बंदिश के लिए मियाद 10 से बढ़ाकर 15 साल करने की तजवीज़। बैंकों में मौजूद 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का तरमीमी बिल मंजूर। वादिय तीरा में जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हलाक होने वाले फितना और खवारिज के दहशत गर्दों की वीडियो और तस्वीर भी मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 25 खवारिज को हलाक किया गया था। कराची में 9 साल की बच्ची का कातिल बस टर्मिनल का चौकीदार निकला। 2 साथियों के साथ मिलकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम का एतराफ जुर्म, पकड़े जाने के खौफ से कत्ल कर दिया। 25 अगस्त को बच्ची की बोरी बंद लाश लकी स्टार से मिली थी। जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी खत्म, अबूरी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ने 2013 में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी। बांग्लादेश के खिलाफ बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, शाहीनों की रैंकिंग गिर गई। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। अब्दुल्ला शफीक और सलमान आगा की भी तनस्सुली। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की। टॉप 10 में आने वाले पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बन गए। दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन। अबरार अहमद, कामरान खुलाम, आमिर जमाल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया।